नमस्कार। रात के लगभग 8:30 इस समय बज चुके हैं। हमें इस समय अपने स्टूडियो में आना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि अभी अभी खबर मिली है कि लखनऊ हाई कोर्ट से जो है भदरसा रेप कांड का आरोपी मोहित खान जो जमानत याचिका उसकी आज खारिज कर दी गई। शाम तक तो पता लगा था क्योंकि बहस चलने के बाद कि आर्डर अभी सुरक्षित हुआ है, लेकिन शाम को अभी करीब 1 घंटा पहले पता लगा कि उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने अपने जमानत याचिका खारिज करने के पीछे दलील दी है कि चूँकि पुलिस के 161 बयान और मजिस्ट्रेट के 164 के बयान में पीड़िता ने जो बयान दिया था उन दोनों बयान में एकरूपता पाई गई। दूसरी चीज़, ये रसूखदार है, दबंग किस्म का आदमी है, अगर इसको जमानत दे दिया जाएगा तो ये ट्रायल को प्रभावित करेगा। इसलिए यही दलील देते हुए हाई कोर्ट ने इसकी बेल को खारिज कर दिया। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि अभी 30 तारीख को, मतलब ये 30 सितंबर को इसकी सुनवाई थी। 30 सितंबर को डीएनए अदालत में पेश किया गया। चूँकि 1 हफ्ते पहले सुनवाई में कोर्ट ने डीएनए कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 30 तारीख को डीएनए रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर लाई गई, लेकिन उसमें डीएनए रिपोर्ट में मुबीद खान से डीएनए मैच नहीं किया, बल्कि उसके नौकर राजू खान से उसका डीएनए मैच हो गया। राजू खान के डीएनए मैच होने के बाद एक बार मुबीद खान के जो शुभचिंतक हैं, कि एक विशेष पार्टी के जो फॉलोवर हैं, उनको ये लग रहा था कि अब मुबीद खान को राहत मिल जाएगी। एक तरह से उनके अंदर खुशी व्याप्त हो गई थी कि लग रहा था कि जो सरकार ने जो उसके ऊपर जो भी दफ़ाएँ लगाई थी, जो भी उसको जेल भेजा था, जो भी उसके खिलाफ़ कार्रवाई की थी, वो पूरी तरह निर्दोष साबित होगा और सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही थी एक तरह से। लेकिन उसके बाद आज 3 तारीख को फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट की सुनवाई हुई, लंबी बहस चली। लंबी बहस चलने के बाद कोर्ट ने पूरी तरह से मुबीद खान को दोषी पाया और उसकी याचिका को, जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मित्रों, अब सवाल उठता है कि मुबीद खान के लिए विकल्प क्या है। तो चूँकि अभी पूरा तरह मैं आर्डर का भी पूरी तरह से अध्ययन किया नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटा यही है कि उसमें ट्रायल को प्रभावित कर सकता है, यही कोर्ट ने कहा है। विकल्प की अगर बात की जाए तो अब मुबीद खान के सामने सिर्फ एक विकल्प है, या तो वो पुनर्याचिका डाले, सेकंड याचिका जो है डाले बेल के लिए। लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी शायद मुबीद खान की तरफ से नहीं होगी कि दोबारा जो है याचिका डाली जाए हाई कोर्ट में। लेकिन कुछ भी हो सकता है डाले। और या तो दूसरा विकल्प इनके सामने है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। सुप्रीम कोर्ट ही एक इनके पास चारा है, अगर पुनर्याचिका ये नहीं डालते हैं तब। अब बात आती है मित्रों कि अब इनके ऊपर और भी धाराएं लगा दी गई। जब 30 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके ऊपर पूरा कलंदर थाने के अयोध्या ने इनके ऊपर गैंगस्टर की धारा लगा दिया। चूँकि गैंगस्टर इसलिए चूँकि ये 2012 के दंगों का ये दोषी भी रहा है। इसके ऊपर 302 के मुकदमे हैं। 2012 में भदरसा इलाके में एक बार हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ था उसमें मुबीद खान आरोपी भी बनाया गया था। एक गुप्ता जो है, गुप्ता परिवार उसमें हताहत हुआ था, शायद उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कि गुप्ता उसमें मर गया था उस दंगे में। उसका ये दोषी रहा है। वैसो भी आरोप लगाया जा रहा है किसी तरह से इसने कुकृत्य और भी महिलाओं के साथ किया है। बहुत सी ज़मीनों पर इसने कब्जा किया है। इसका जो कॉम्प्लेक्स था जमींदोज किया जा चुका है। इसकी डेयरी जमींदोज की जा चुकी है, जमींदोज की जा चुकी है। और जिस कॉम्प्लेक्स में पीएनबी बैंक हुआ करता था, पीएनबी बैंक की गाटा संख्या को इसने फर्जी बताया था, इसलिए बैंक ने भी इनके ऊपर चढ़ाई कर दी। चूँकि बैंक का वक्त जाया गया, जमींदोज होने की वजह से बैंक का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए बैंक मैनेजर ने भी मुबीद खान के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है जालसाजी का, क्योंकि उसको गाटा संख्या फर्जी बताई गई। इस तरह से मित्रों आपको बता दें कि मुबीद खान की मुश्किलें अब कम होने वाली नहीं हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि अगर इनको बेल हो भी जाती है,
इनको हाई कोर्ट से जमानत अगर मिल जाती, हालांकि जमानत नहीं मिली, जमानत खारिज कर दी गई, तब भी इनके सामने गैंगस्टर इनका पीछा कर रहा था, जालसाजी का मुकदमा इनका पीछा कर रहा था। उसके बाद इनको गैंगस्टर से पीछा का अपना बेल करानी होती, जालसाजी के मुकदमे से बेल करानी होती, उसके बाद ही ये बाहर आ सकते थे। लेकिन वो तो दूर की बात, सबसे पहले दुष्कर्म के जो मेन आरोप जो इनके ऊपर था, उसी में ही सेशन कोर्ट से बेल खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में बेल खारिज होना, इसका मतलब हाई कोर्ट ने इसके अपराध को जघन्य माना, इसलिए इसकी याचिका को खारिज किया। अब मुबीद खान के सामने जो विकल्प है मैंने पहले ही बता दिया। अब आगे मैं कल किसी एक्सपर्ट से बात करूंगा और मुबीद खान के सामने क्या विकल्प है, इसको क्या सज़ा हो सकती है, आगे देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।